हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस एक नई सीरीज में, जहां हम लोग आरबीआई, सेबी 2020 और नाबार्ड 2021 के लिए पजल्स के रिगार्डिंग आने वाली प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी जो पजल होगी वो इन तीनों एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। इस टाइप की पजल आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पजल और डे 1। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले बच्चे मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप एडोटैप को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय पर सही हमारी जो वीडियोज है उनकी नोटिफिकेशन मिल पाए। और अगर आपको फ्री कंटेंट और कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको हर टाइप का जो कंटेंट है या कोई भी हमारी वीडियोज के रिगार्डिंग या कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल करवा दी जाती है। तो डू सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल एज आवर यूट्यूब चैनल। तो नेक्स्ट में आप लोगों के साथ हमारा जो क्वांट और रीजनिंग का टाइम टेबल है वीक का पूरा, वो शेयर करना चाहूंगा बच्चे। तो मंडे को हमारा क्वांट का एक कंसेप्ट ऑफ द डे होता है, ठीक है। इसमें हम एक स्पेशल क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं जो आपके लिए एग्जाम रेलिवेंट होता है बहुत। वेडनेसडे को हमारा रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेशन होता है, जिसमें सेबी, आरबीआई, नाबार्ड के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। बट अभी इसमें सेबी ग्रेड ए के क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, तो जरूर जुड़िए इस सेशन के साथ भी। और थर्सडे को हमारी क्वांट के पीवाईक्यू सीरीज होती है सेम, सेबी, आरबीआई और नाबार्ड की। और सैटरडे को रीजनिंग में हमने एक स्पेशल पजल्स का सेशन शुरू किया है, जिसमें हम लोग एक पजल डिस्कस करेंगे। और इन सभी सेशंस का टाइम शाम को 7 बजे होता है। तो आप इन सेशन से जुड़ने के लिए एडोटैप को सब्सक्राइब कर लें, और इन 4 के 4 दिन आप हमसे शाम को 7 बजे जुड़ करके अपने एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट जुटाने के साथ साथ एक अच्छे कंसेप्ट को भी सीख सकते हैं। तो चलिए बच्चे, फिर आज की हमारी पजल देखते हैं हम लोग। तो ये पजल आप लोगों के लिए है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से इस पजल को बनाने की कोशिश करिए, और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। आज डे 1 है हमारा पजल का, इसलिए हमने थोड़ा सा लेवल जो है वो मॉडरेट रखा है। अन्यथा आगे आने वाली सीरीज में हम लोग इन पजल्स का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे, और वो सब चीजें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जिस टाइप की चीजें आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। तो स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर दीज क्वेश्चंस। बी, डी, एच, के, पी, आर एंड टी आर 7 friends who studied in 3 management institute X, Y and Z. They had opted for one out of the 3 specializations, marketing, finance and personnel, with at least 2 of them in each specialization. No 2 person have the same combination of institute and specialization. वो कह रहा है कि 7 फ्रेंड है और 3 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एक्स, वाई और जेड, और 3 स्पेशलाइजेशन है, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड पर्सनल। तो एटलीस्ट 2 ऑफ देम इन ईच स्पेशलाइजेशन, कम से कम 2 तो हर एक स्पेशलाइजेशन में है ही। और नो 2 पर्सन हैव द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट एंड स्पेशलाइजेशन, तो 2 पर्सन के पास सेम इंस्टीट्यूट और सेम स्पेशलाइजेशन का कॉम्बो नहीं होगा। ठीक है, आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको हम उसी आधार पे बनाएंगे। सबसे पहले इस पजल को स्टार्ट कैसे करना है, देखो हमारे पास 3 टाइप की यहाँ कंपैरिजन टाइप पजल है ये। ठीक है, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन दिया होगा, क्लियर है। तो इस कंपैरिजन में क्या क्या चीजें हमारे पास है। सबसे पहला तो हमारे पास पर्सन है, ठीक है, अलग अलग पर्सन है, 7 फ्रेंड है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है कि किस इंस्टीट्यूट में कौन स्टडी करता है। फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा, इन सारे डाटा को हमें बनाना है। तो टोटल पर्सन हमारे पास 7 है, इसलिए मैं 7 रोज ले लेता हूं, ताकि फिर हमें ज्यादा जहमत ना उठानी पड़े इन चीजों को सोल्व करने में। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं कि किस कैसी कैसी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। द मार्केटिंग स्पेशलिस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट वाई अर्न्स द मैक्सिमम। द मार्केटिंग स्पेशलिस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट वाई, तो इंस्टीट्यूट वाई से मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, तो मैंने एमकेटी लिखा इसको, अर्न्स द मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम अर्न करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसा हमें बोला गया है। नेक्स्ट है डी स्टडीड इन इंस्टीट्यूट जेड विद पर्सनल स्पेशलाइजेशन। जो डी है पर्सन, वो इंस्टीट्यूट जेड में स्टडी करता है विद पर्सनल स्पेशलाइजेशन। तो पीई आर लिखूंगा मैं इसको, आर एस, इससे आप समझ जाएंगे। एंड अर्न्स मोर देन ओनली बी एंड के, तो ओनली बी एंड के से, तो डी जो है वो बी और के से ज्यादा अर्न करता है, ओनली बी एंड के से। तो ये थर्ड पोजीशन पे है फ्रॉम बॉटम, क्योंकि ये सिर्फ बी और के से ज्यादा अर्न करता है। तो मतलब ये थर्ड पोजीशन पे है
फ्रॉम बॉटम। नेक्स्ट देखें, एच स्टडीड इन इंस्टीट्यूट एक्स विद मार्केटिंग। एच स्टडीड इन इंस्टीट्यूट एक्स विद मार्केटिंग, ऐसा हमें बताया गया है। नेक्स्ट, एंड अर्न्स लेस देन ओनली पी एंड टी। जो एच है वो ओनली पी और टी से लेस अर्न करता है, तो दैट मीन्स जो एच है वो थर्ड पोजीशन पे होगा फ्रॉम टॉप। ठीक है, टॉप से थर्ड पोजीशन पे अर्निंग के मामले में। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, आर स्टडीड इन इंस्टीट्यूट जेड विद फाइनेंस। आर स्टडीड इन इंस्टीट्यूट जेड विद फाइनेंस, तो FIN हम इसके लिए कोड रखेंगे। एंड अर्न्स मोर देन डी बट लेस देन एच, तो आर स्टडीड इन इंस्टीट्यूट जेड एंड अर्न्स मोर देन डी। आर जो है वो डी से ज्यादा अर्न करता है बट लेस देन एच, तो एच यहां पे आ जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट है, टी स्टडीड इन इंस्टीट्यूट एक्स। टी स्टडीड इन इंस्टीट्यूट एक्स विद फाइनेंस स्पेशलाइजेशन, तो विद फाइनेंस स्पेशलाइजेशन। के ए पर्सनल स्पेशलिस्ट, के एक पर्सनल स्पेशलिस्ट है। स्टडीड इन इंस्टीट्यूट वाई, स्टडीड इन इंस्टीट्यूट वाई एंड इज नॉट लीस्ट अर्नर अमंग देम। जो के है वो लीस्ट अर्नर नहीं है, नॉट लीस्ट अर्नर। ठीक है जी। बी इज द ओनली फाइनेंस स्पेशलाइज्ड फ्रॉम वन ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स अमंग देम। बी जो है वो ओनली क्या है, फाइनेंस स्पेशलिस्ट है, तो ये फाइनेंस स्पेशलिस्ट हो गया। क्लियर है। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, लगभग बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो सोल्व होगी, फिर भी एक अर्निंग का कॉम्बिनेशन रहता है और 2-3 चीजें और बचती हैं हमारे पास, उन सबको भी सोल्व कर सकते हैं। मैं पहले बता रहा हूं, आज हमने लेवल थोड़ा सा हल्का रखा है ताकि आप डीमोटिवेट ना हो। नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करते चलेंगे। अगर आपके एग्जाम में 3 पजल पूछी जाती है तो एक पजल इसी लेवल की पूछी जाती है, एक थोड़ा मॉडरेट और एक डिफिकल्ट पूछी जाती है। ठीक है, तो हमने इजी 1 से थोड़ा स्टार्ट किया है। अब देखो सिंपली, अब हमारे पास यहां जो पर्सन आएगा, अगर मैं नॉर्मली भी चेक करूं सभी में से, तो एक ही पर्सन बचता है, वो है पी। या हम यहां से लॉजिक से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो एच है वो थर्ड टॉप पे है, ऊपर से थर्ड पोजीशन पे है कौन, एच। तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे या तो पी है या टी है। बट देखो टी तो यहां पे आ चुका है, और यहां पे कौन आएगा जिसकी मैक्सिमम अर्निंग होगी, तो मैक्सिमम पे कौन आ गया, फिर पी आ गया। इसलिए यहां पे कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा अर्न करने वाला कौन है, पी। पी के बाद कौन है, टी। और टी के बाद कौन है, एच। क्लियर है भाई। और उसके बाद अब देखो यहां से अगर मैं बनाऊं, नेक्स्ट उसने बोला था कि के इज नॉट द लीस्ट अर्नर। के अगर लीस्ट अर्नर नहीं है तो दैट मींस के सबसे लास्ट में होगा, फिर बी होगा, फिर डी होगा। तो यहां से एक और बन जाएगा हमारे पास, सपोज। तो थर्ड पे कौन होगा, नीचे से डी। डी के बाद कौन है, डी के बाद आपका के जो है नॉट लिस्ट अर्नर है, तो के बीच में आएगा भाई, तो बी सबसे नीचे होगा, फिर के होगा और फिर बी होगा, तो बी आपका लिस्ट अर्नर होगा। अब बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बचता है, वो है कौन, आर। तो आर आपका यहां पे आ जाएगा। तो ये इनकी सीरीज बन गई अकॉर्डिंग टू अर्निंग। ठीक है। अब बचता है कि बी किस कॉलेज में होगा। ठीक है, अब उसने कहा है, देखो यहां पे, नो टू पर्संस हैव द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट एंड स्पेशलाइजेशन। तो अब देखो, अगर ये फाइनेंस में है तो फाइनेंस में एक्स भी आ चुका है और फाइनेंस में जेड भी आ चुका है, तो दैट मींस इंस्टीट्यूट वाई में एक फाइनेंस वाला होगा, क्योंकि सेम प्रोफेशन और सेम को इंस्टीट्यूट नहीं है, स्पेशलाइजेशन और इंस्टीट्यूट नहीं अलाउड, ये उसने बोला था। तो दैट मींस बी जो होगा वो वाई में होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने पूरे डाटा को सोल्व कर लिया। अब इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उनका आंसर बड़े आराम से कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे वो क्या है, देखो सबसे पहले उसने कहा कि इन विच ऑफ द इंस्टीट्यूट डिड बी स्टडी। तो बी किस इंस्टीट्यूट में स्टडी करता है, तो बी स्टडीड इन इंस्टीट्यूट वाई। तो दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज पी स्पेशलाइजेशन। तो पी की स्पेशलाइजेशन क्या है, पी की स्पेशलाइजेशन है मार्केटिंग। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हुज इनकम इज द सेकंड हाईएस्ट अमंग देम। तो इनकम जो है सेकंड हाईएस्ट किसकी है, सबसे ज्यादा पी की है, तो सेकंड हाईएस्ट किनकी है, टी की। तो दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ऑफ देम अर्न मोर देन डी। तो डी से ज्यादा कितने अर्न करते हैं, हाउ मेनी ऑफ देम अर्न मोर देन डी। तो ये डी है हमारा, डी से ज्यादा 1 2 3 4। तो 4 यानी कि 1 2 3 और 5 दिया हुआ है, तो नन ऑफ दीज इज द
राइट आंसर। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ देम अर्न मोर देन डी, तो डी से ज्यादा 4 पर्सन है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में नहीं है, तो दैट मीन्स नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्लियर है जी, चलिए। तो बच्चे सेबी ग्रेड ए 2021 के लिए एडोटैप की तरफ से स्पेशल 50% का ऑफ जारी किया गया है, और इसके लिए आप कोड यूज करते हैं सेबी 50, तो आपको 50% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। तो इसकी अधिक जानकारी के लिए आप 8146207241 या hello@edotap.co.in पे हमें मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी 2020 के कोर्सेज को परचेज करने के इच्छुक हैं, तो एडोटैप की तरफ से इसके लिए भी स्पेशल 30% का ऑफ जारी किया गया है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है वाव30, और वाव30 का यूज करके आप 30% का जो डिस्काउंट है उसका फायदा उठा सकते हैं। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी डेट है दैट इज 30 अप्रैल 2021। क्लियर है, चलिए। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये पसंद आया तो सबसे पहले तो खुद को आपको वीडियो को पॉज करके पजल बनाने की कोशिश करनी है, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो आप एडोटैप को सब्सक्राइब कर लें। हमारे कोर्सेज की अधिक जानकारी के लिए या जितने भी डिस्काउंट वगैरह चलाए गए हैं एडोटैप की तरफ से, उन सबकी अधिक जानकारी के लिए आप 8146207241 पे कॉल कर सकते हैं, या hello@edotap.co.in पे हमें मेल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई पजल के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।